बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलाम कान अहमद अल-अब्बास नाफ़िज़ल बसीरा। ज़लालाना नफ़्सुन में करबला ज़लालाना सैयद शहदाए करबला। हमारा इस शब में जिस हस्ती का तज़किरा कर रहे हैं और जिस हस्ती का मातम अंजाम दे रहे हैं, ये कोई हस्ती आम हस्ती नहीं बल्कि ये वो हस्ती है जिसे पूरी दुनिया वफ़ा के नाम से याद करती है। कौन है ये हस्ती? कहा ये वो हस्ती है जिसके लिए हमारे छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कान अहमद अल-अब्बास नाफ़िज़ल बसीरा, कि मेरे चचा अब्बास एक साहिब बसीरत आदमी थे। ज़लालाना नफ़्सुन में करबला साहिब बसीरत होना एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि जो भी शख्स, चाहे वो साबिर हो चाहे वो शुजा हो, हम इस दुनिया में जब भी नजर डालें तो हमें जब कोई शुजा दिखता है, कोई साबिर दिखता है, तो उसकी एक लिमिटेशन दिखती है कि कहीं ना कहीं उसका सब्र एक मर्तबा टूट जाता है। क्यों? इसलिए कि वो बहादुर भी है और बहादुर अपने गुस्से पर कंट्रोल बहुत मुश्किल से करता है, और जब कंट्रोल नहीं कर पाता इसका मतलब कि उसका ये जो सब्र था ये टूट गया। लेकिन मौला ने जिस अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके फरमाया कि कान अहमद अल-अब्बास नाफ़िज़ल बसीरा, वो साहिब बसीरत थे, तो इसकी तफसीर ये होती है मौला अब्बास उस हस्ती का नाम है जो तमाम सब वसाइल और कुदरत अपने हाथ में होते हुए भी साबिर करबला के नाम से याद किए जाते हैं। इसलिए कि जो शख्स शुजा हो, बहादुर हो, निडर हो, बेबाक हो, उसके सामने सब्र करना ये बहुत बड़ी बात है, और आज पूरी दुनिया में सब्र और वफा के नाम से जानती है। करबला बस मुख्तसर हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का मातम करते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि ये मौला अब्बास कौन है? भाई ज़लालाना करबला आज हम तसव्वुर करते हैं कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम कौन है। हाँ, जब तमाम असहाब अंसार शहीद हो जाते हैं, एक मर्तबा मौला अब्बास इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और अर्ज़ करने लगते हैं कि या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मुझे शहादत की इजाजत दीजिए। लेकिन एक मर्तबा इमाम हुसैन मज़लूम इससे फरमाते हैं कि हे मेरे अब्बास, मैं तुम्हें शहादत की इजाजत कैसे दूं जबकि तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। लेकिन हाँ, ज़लालाना मज़लूम करबला मौला अब्बास एक मर्तबा दाईं तरफ नजर डालते हैं, एक तरफ बाईं तरफ नजर डालते हैं, दोनों तरफ नजर डालने के बाद एक मर्तबा मौला की बारगाह में अर्ज़ करने लगते हैं, हे मेरे मौला व आका, वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमबरदारी करता था? वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमबरदारी करता था? अब जैसे ही मौला हुसैन ने ये जुमले सुने, इसी को बदरमियान खेमगाह से अला तश की आवाज आती है। मौला हुसैन फरमाते हैं, मेरे भाई अब्बास, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ये जो अला तश की आवाज सुन रहे हो, इन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो, इन प्यासों के लिए पानी का इंतजाम करो। अब जैसे ही ये सुनना था, दर-ए-नीमा से जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा ये सुन रही थी और देख रही थी। अब जैसे हुसैन के जुमलों को कानों से उठावी, अब कहने लगती है, बच्चों को जमा करती है, हे बच्चों, आओ मेरे चचा अब्बास पानी लेने जा रहे हैं, मेरे चचा अब्बास पानी लेके आएंगे। अब जैसे ही मौला अब्बास निकलते हैं, नहर फुरात की तरफ चलते हैं। अब जैसे ही नहर पर पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद फौज अशरिया में किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मौला अब्बास का रास्ता रोक सके। लेकिन अल्लाह ताला के मज़लूम करबला जब भी फौज अशरिया किसी के ऊपर हमला करती है तो सामने से हमला नहीं करती है बल्कि पीछे से वार करती है। वही मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। जब मौला अब्बास पानी लेकर खीमे की तरफ रवा दवा है, एक मर्तबा एक फौज अशरिया से एक दुश्मन ऐसा वार करता है कि मौला अब्बास का दाहिना बाजू तलब हो जाता है। कुछ ही लम्हे के बाद एक बदबख्त ऐसा वार करता है कि मौला अब्बास का बायां बाजू में तलब हो जाता है। लेकिन दोनों बाजू तलब होने के बाद मौला अब्बास की एक आरज़ू है, वो ये है कि किसी तरीके से पानी खेमगाह तक पहुंचे। जो मैंने अपनी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा से वादा किया है उसको मैं वफा कर सकूं, उसको मैं पूरा कर सकूं। लेकिन भाई ज़लालाना ने मज़लूम करबला
ये मौला अब्बास है। दोनों बाजू कटने के बाद भी मकाम की तरफ पानी लेके जाना चाहते हैं। अब जैसे ही शिब्र मरहूम ये देखता है, एक मर्तबा आवाज देता है कि लश्कर साथ ये तुम्हारे ऐसे काबू में नहीं आने वाला है, चारों तरफ से इनके ऊपर हमला कर दो। अब जैसे ही चारों तरफ से तीर बारानी शुरू होती है, एक तीर आकर मौला अब्बास की आंख पर लग जाता है। इसी असना में एक तीर मशकीज़े पे लगता है। अब जैसे ही मशकीज़े पे तीर लगना था, मशकीज़ा का भरा हुआ पानी अब बहने लगा। हाँ, नज़ारा में मसरूम करबला ये पानी नहीं बल्कि अब्बास की आस बह रही थी। अब जैसे इस पानी का गिरना था, मौला अब्बास ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा और एक मर्तबा आवाज दी, ए अब्बास, अपने मकाम में जाने का क्या मकसद है? जिस मकसद के लिए मकाम में जाना था वो पानी सारा मैदान करबला में बह रहा है। अब जैसे ही एक दुश्मन आगे बढ़ता है, वो इमाम मज़लूम के इस भाई का ऐसा वार करता है कि इमाम मज़लूम का ये बहादुर भाई अब घोड़े से नीचे आता है। मज़लूम करबला तसव्वुर कीजिए, जब भी कोई बुलंदी से गिरता है, जब भी कोई ऊपर से गिरता है और जब वो नीचे आ जाता है तो अपने हाथ जमीन पे देता है। लेकिन हाय रे मज़लूमियत करबला, मज़लूमियत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, जब ये कलावर घोड़े से नीचे आया है, जिसके पास न हाथ है, जिसके पास न बाजू है, ये कैसे जमीन पे आए होंगे? अब जैसे ही जमीन पे आते हैं, एक मर्तबा आवाज देते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, हे फर्जंद रसूल, अपने इस गुलाम का सलाम कबूल कीजिए। अब जैसे ही हुसैन मज़लूम को इस आवाज को सुनना था, एक मर्तबा हुसैन मज़लूम दौड़े, लेकिन मसलिया पढ़ते पढ़ते दौड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला कि हुसैन मज़लूम वो मज़लूम हस्ती है। जब अली अकबर फौज अशरिया से लड़ने जा रहा था, जब अली अकबर अलैहिस्सलाम फौज अशरिया के सामने लड़ रहा था, तो एक मर्तबा उसी बेटे ने आवाज दी थी, अलैका मिन्नी सलाम, हे मेरे बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। तो रिवायत बताती है अली अकबर के मरने पर इमाम मज़लूम की आंखों की रोशनी चली गई थी। अब अल्लाह ने मज़लूम करबला जो पहले ही अपने बेटे के गम में आंखों की रोशनी खोल दिया हो, अब जब खलावर भाई आवाज दे दे उस वक्त क्या हाल होगा इमाम मज़लूम का? अब रिवायत बताती है जब इमाम मज़लूम ने मौला गाज़ी अब्बास की आवाज को सुना, एक मर्तबा मर्सिया पढ़ना शुरू किया, अला मेरे खलावर अब्बास, तुम्हारे आवाज और तुम्हारे मरने ने हुसैन मज़लूम की कमर को तोड़ दिया। नहीं अल्लाह ने मज़लूम करबला, अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुख्तसर कर रहा हूँ, अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अलम को उठाते हैं, एक मर्तबा ख़ैमगाह की तरफ रुख करते हैं, जनाब सकीना बच्चों को जमा करती है और कहती है, ए बच्चों आओ, मेरा चचा अब्बास पानी लेके आ रहा है, इसलिए कि अलम बुलंद हो गया है। लेकिन सकीना को क्या मालूम, ये अलम तो है लेकिन अलमदार वो नहीं है, ये अलम तो आ रहा है लेकिन अलमदार नहीं आ रहा है। अब जैसे हुसैन मज़लूम खेमे के नजदीक पहुंचे, सकीना ने देखा, अरे अलम तो वही है लेकिन अलमदार बदला हुआ है। आवाज दी, हे मेरे बाबा हुसैन, मेरे चचा ने वादा किया था लेकिन वो पानी नहीं लाए। Hey!
हमला मेरी जानिब से दुश्मन पे नहीं होगा। दुश्मन पे नहीं होगा। हमला मेरी जानिब से दुश्मन पे नहीं होगा। ये उसको बताना है। अब्बास को तुम रोको। थोड़ा उधर चलो। आवे तो आ गया। मैंने तो बहुत रोका, अब मुझ में नहीं हुआ। मैंने तो बहुत रोका, अब मुझ में नहीं हुआ। अब मुझ में नहीं हुआ। तुमने उसे समझा है, उसे समझा है। अब्बास को तुम रोको। अब्बास के होने से मुझको है बड़ी नाराज। अब्बास के होने से मुझको है बड़ी नाराज। अब्बास के होने से मुझको है बड़ी नाराज। अब्बास के होने से
हमको पहचानो मौला के आजाद है हम गाजियाबाद है हम सगे गमखार है हम गाजियाबाद है हम सगे गमखार है हम मंजिले सर्व तस्लीम तेरा सब देता है तेरे हक में गवा जंग के वक्त जो हाथों का भी मोहताज नहीं सारी दुनिया में है तन्हा वो बरदारे हुसैन वो वफादारे हुसैन वो वफादारे हुसैन उस वफादार सिपाही के वफादार है हम गाजियाबाद है हम सगे गमखार है हम गाजियाबाद है हम सगे गमखार है हम इस चौखट पे सर हम नहीं करते हम लोग अहमियत अपनी कभी कम नहीं करते हम लोग मातम में सिबत नबी करते हैं ज़ैनब की तरह अपनी औलाद का मातम नहीं करते हम लोग सना बेटों के लिए सना बेटों के लिए बहन सरवरने किए बहन सरवरने किए मकसद सानी ज़हरा से खबरदार है हम गाजियाबाद है हम सगे गमखार है हम गाजियाबाद है हम
सके गमकार हम। जिस घड़ी मातम जंजीर उठा देते हैं, हम लबे फातिमा ज़हरा से दुआ देते हैं। करबला वालों के ज़ख्मों का तसव्वुर करके, अपने ही खून में हम लोग नहा लेते हैं। करके जंजीरें जनी, करके जंजीरें जनी, हम बताते हैं यही, हम बताते हैं यही। नाचाबी पे जा देने को तैयार है हम, हथियार है हम, सके गमकार है हम, ताज़ियादार है हम, सके गमकार है हम। जल्दी सब बना ले, हिंदी को मालूम करना है सब बनाना पापा का है। किसका है? कौन का है? लो कौन का है? रेहान भाई।
के लीला है मेरा खुदाया क्या करूं क्या करूं कहती थी खुदाया क्या करूं कहती हूँ तुमको खुदा को सौंपकर कहती हूँ तुमको खुदा को सौंपकर
भैया क्या करूं चादर में पर्दा क्या करूं नहीं आई हाँ जा अबे बैठवाई दीजिए रुक जा उधर लेके आ जा इधर पहले लाते हैं लाशे अकबर अमामा फूल से है लाल और अबाब है अमामा अमामा फूल से है लाल और अबाब है अमामा फूल से है लाल और अबाब है ये इम्तिहान कर हुसैन को चले बिसर की लाज को लेकर हुसैन बंद चले निसार हो गया अरे मैं बाइक की है कि नहीं भाई बाइक की लगा अपना शाहिद तुम्हारी बात मैं किस तरह से बताऊंगा तड़प के दम न कहीं तोड़ दे तेरी मादर अमामा खून से है लाल और अबाब है तेरे अमामा खून से है लाल और अबाब है तेरे लाल मैं परदेश में अकेला था सुबह से लाश पे लाके उठा के आया था शहीद हो गया पास में गए अकबर अमामा खून से है लाल और अबाब है तेरे अमामा खून से है लाल और अबाब है तेरे मैं कैसे लाश को गले में लेके आऊंगा तुम्हारी माँ को मैं किस तरह से दिखाऊंगा तड़प के दम न कहीं तोड़ दे तेरी मादर अमामा खून से है लाल और अबाब है तेरे अमामा खून से है लाल और अबाब है तेरे हुसैन सोच के ये दार दार
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.